हेलो दोस्तों, मैं हूं कुंदन कुमार और आपका कुंदन सचपुर मैथ में स्वागत है। आज हम पढ़ाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस। आज ये बेसिक क्लास होगा। जो कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट भी होंगे, आज ये क्लास करने के बाद वो बढ़िया से सीख जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस। आज ये प्रॉफिट एंड लॉस का प्रश्न, इसका बेसिक समझाएंगे। ये देखिए, पहले समझिए आप लोग सीपी, जिसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, इसको हिंदी में बोलते हैं क्रय मूल्य। इसको हिंदी में बोलते हैं क्रय मूल्य। एसपी सेलिंग प्राइस, इसको बोलते हैं हिंदी में विक्रय मूल्य। अब प्रॉफिट, प्रॉफिट इसको बोलते हैं लाभ। और लॉस इसको बोलते हैं हानि। एमआरपी मैक्सिमम रिटेल प्राइस, जिसको बोलते हैं अंकित मूल्य। अंकित मूल्य बोले या सूची मूल्य बोले या फिर छापा मूल्य बोले, कुछ भी बोल सकते हैं इसको। ये अब शुरू से समझाते हैं। क्रय मूल्य किसको कहते हैं? जिस रेट पर कोई वस्तु हम खरीदते हैं उसको हम क्रय मूल्य कहते हैं। जैसे कि कोई वस्तु हम 10 रुपया में खरीदे तो मेरे लिए क्या हुआ? 10 रुपया वस्तु का क्रय मूल्य हुआ। और ये विक्रय मूल्य, किसी वस्तु को हम जिस रेट से बेचते हैं, किसी के पास बेचे तो वो क्या हो गया? मेरा हो गया विक्रय मूल्य। अगर हम आपको 50 रुपया में कोई वस्तु बेचे तो अब मेरा विक्रय मूल्य कितना हो गया? 50 रुपया। तो उसी प्रकार से विक्रय मूल्य समझ गएंगे। प्रॉफिट, प्रॉफिट उसको बोलते हैं अगर हम कोई वस्तु 20 रुपया में खरीदे और 30 रुपया में बेच दिए तो हमको कितना? 10 रुपया का लाभ हुआ। वही हुआ प्रॉफिट। मतलब कि कम दाम में खरीदकर ज़्यादा में बेचना, उसको बोलते हैं प्रॉफिट। और लॉस, कोई वस्तु हम ज़्यादा दाम में खरीदे और कम दाम में बेच दिए, उसको बोलते हैं लॉस। उदाहरण के लिए, कोई वस्तु अगर हम 60 रुपया में खरीदे और उसको हम 50 रुपया में बेच दिए तो वो क्या हो गया? 10 रुपया का हमको लॉस हो गया। और एमआरपी क्या होता है? आप कोई चीज़ खरीदने जाते हैं, मान के चलिए कोई टूथपेस्ट खरीदने गए, उसमें एमआरपी लिखा हुआ रहेगा। आप लोग ध्यान से देखिएगा, एमआरपी लिखा हुआ रहेगा 20 रुपया, 50 रुपया। तो जो एमआरपी लिखा होगा वही होता है उसका अंकित मूल्य, और उसी को बोलते हैं सूची मूल्य, उसी को बोलते हैं छपा मूल्य। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एमआरपी जितना लिखा हुआ है, कोई भी दुकानदार उससे अधिक कीमत आपसे नहीं ले सकता है। अगर वो लेता है तो आप इसको खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी कर सकते हैं। तो आप लोग इतना समझ गए होंगे। अब इसके आगे आप लोगों को कुछ बताते हैं। आप लोग ध्यान से वीडियो पे बने रहिए, आप लोग अच्छे से समझेंगे कि कैसे प्रॉफिट एंड लॉस बनता है। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस में एक ऐसा, इसको समझिए। आप लोग जितना बेसिक समझा रहे, आप जितना अच्छे से समझेंगे, आपको सवाल बनाने में उतना सहूलियत होगा। तो इसको समझिए क्या है, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग कॉपी में, ठीक है। जब सीपी, एसपी तथा प्रॉफिट एवं लॉस को रुपया के रूप में दर्शाते हैं तो उसे अमाउंट का केस कहा जाता है, ठीक है। आप समझ गए। सीपी क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ एवं हानि को जब रुपया के रूप में दर्शाते हैं तो उसे अमाउंट का केस कहा जाता है। और अमाउंट के केस में हमेशा प्रतिशत लाभ बराबर होगा लाभ बट्टे सीपी गुना 100%, ठीक है। ये सीपी मतलब क्रय मूल्य हो गया। और हानि प्रतिशत हानि बराबर हानि बट्टे सीपी गुना 100%। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो आप लोग इससे सवाल भी, कुछ सवाल आप लोगों को सब टाइप से करवाएंगे। तो आप लोग ये देखिए, एक उदाहरण के लिए हम समझाते हैं। मान के चलिए सीपी हो गया मेरा, किसी वस्तु को हम खरीदे 500 रुपया में, 500 रुपया में खरीदे और इसको हम बेचे, एसपी सेलिंग प्राइस मेरा हो गया 600 रुपया। तो हमको इसमें लाभ हुआ कि हानि हुआ? खरीदे हम 500 में, बेचे 600 में, तो हमको 100 रुपया का ज़्यादा लाभ हुआ। तो इसको प्रतिशत लाभ, यहाँ पर प्रतिशत लाभ है। लाभ का सूत्र होता है लाभ बट्टे 100। कितना का लाभ हुआ है? 100 का लाभ हुआ है, बट्टे सीपी जितना पे खरीदे हैं, ये बट्टा 500 हो गया। और प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से गुना। अब कटाइए,
ये 100 से कट जाएगा, ये 5 बार में, और ये 5 से कट जाएगा 20 बार में, बराबर क्या हो गया, ये 20% मेरा लाभ हो गया। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ जब सीपीएसपी प्रॉफिट एवं लॉस रुपया के रूप में दर्शाते हैं, ये 500 रुपया में खरीदे थे, 500 रुपया में बेचे थे। ठीक है, जब रुपया के रूप में दर्शाते हैं तो उसको हम कहेंगे अमाउंट का केस। अब देखिए इसके बाद आएगा जब सीपीएसपी तथा प्रॉफिट एवं लॉस को वस्तु के रूप में दर्शाते हैं तो उसे हम भाव का केस कहेंगे। ये सूत्र से अगर इस तरह हो तो ये सूत्र आप लोगों को नोट कर लेना है। ये बहुत लड़के तो जानते ही होंगे, लेकिन जो कुछ नहीं जानते उनके लिए भी है, आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, आपको एक जरा सा भी कहीं प्रॉफिट एवं लॉस में प्रॉब्लम नहीं होगा। अब दूसरा समझाते हैं भाव का केस किसको कहा जाता है, आप लोग बने हुए रहिए। इसमें यह भाव का केस किसको कहा जाता है उसको समझिए। जब सीपीएसपी तथा प्रॉफिट एवं लॉस को वस्तु के रूप में दर्शाते हैं तो उसे भाव का केस कहा जाता है। और भाव के केस में प्रतिशत लाभ निकालने के लिए लाभ बटा एसपी मतलब क्या, विक्रय मूल्य। भाव के केस में जब भी हम प्रतिशत लाभ और हानि निकालेंगे तो हमेशा विक्रय मूल्य पर निकालेंगे। ठीक है, भाव के केस में, अमाउंट के केस में नहीं। भाव के केस में प्रतिशत लाभ निकालेंगे तो लाभ बटा विक्रय मूल्य गुना 100%, और हानि प्रतिशत बराबर हानि बटा विक्रय मूल्य मतलब एसपी सेलिंग प्राइस गुना 100%। ये चीज़ हमेशा याद रखना है कि अमाउंट के केस में, ये भाव का केस है, अमाउंट के केस में जब भी प्रतिशत लाभ निकालेंगे तो क्रय मूल्य पर निकलेगा, और जब भी भाव के केस में प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि निकालेंगे तो हमेशा विक्रय मूल्य पर निकलेगा। ये चीज़ हमेशा याद रखना है। ठीक है, अब देखिए, अब ये भाव का केस क्या हुआ आप लोग उसको समझिए। वस्तु के रूप में दर्शाते हैं, जैसे कि प्रश्न आप लोग परीक्षा में देखे होंगे या तो सेट बनाते होंगे उसमें देखे होंगे कि 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 16 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि निकालें। जैसे कि आप लोगों के उदाहरण के लिए समझाते हैं, जैसे किया है 12 वस्तु का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, मतलब क्या, सीपी हो गया 12 वस्तु का क्रय मूल्य। ठीक है, ये 12 वस्तु खरीदे हैं और इसका एसपी हो गया मतलब 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य के बराबर है, मतलब जितना में ये 12 वस्तु खरीदे हम उतना ही रुपया में हम 16 वस्तु बेच दिए। मान के चलिए ये 12 आम खरीदे हैं। ठीक है, 12 आम खरीदे, ये भी आम है। जितना रुपया में हम 12 आम खरीदे उतना रुपया में हम 16 आम बेच दिए, तो हमको प्रतिशत लाभ होगा या प्रतिशत हानि, हमको ये निकालने बोला जाए प्रश्न में। आप लोग ध्यान से सिर्फ समझिएगा। ठीक है, मान के चलिए जितना में हम 12 आम खरीदे तो उतना ही रुपया में 16 आम हम दे दिए, 16 आम दे दिए। जितना रुपया हम 12 आम खरीदे उतना रुपया में हम 16 आम बेच दिए, तो हमको तो 4 आम का तो लॉस हो गया, 4 आम का हानि हुआ ना। हम जितना रुपया में 12 आम खरीदे उतना रुपया हम 16 आम दे दिए, तो 4 आम का हमको हानि हो गया। तो इसमें निकालने के लिए तो हमको क्या हो गया, हानि हुआ, तो हानि प्रतिशत बराबर, तो 4 जितना आम का हानि हुआ वो, अब बट्टा में इसमें क्या लेना है, एसपी। ध्यान रखिएगा। ठीक है, हमेशा भाव के केस में प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि निकालने के लिए बट्टा में विक्रय मूल्य होगा। ठीक है, तो विक्रय मूल्य कितना एसपी है, 16। अब प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से गुना, जिसको कटाए 4 चुके 16 और 4 से इसको कटाएंगे तो ये 25 बार में कटेगा, बराबर क्या हो गया, 25%। आप उम्मीद है कि आप लोग यहाँ तक अच्छे से समझ गए होंगे। और हाँ, जो भी इस चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दे, ऑल नोटिफिकेशन, ताकि मेरा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मेरे वीडियो के डालते ही आपको मिल जाए और आप एक भी वीडियो मिस ना करें। और अच्छे परीक्षा से रिलेटेड प्रश्न आपको इस चैनल पर हमेशा मिलते रहेंगे। तो अब चलते हैं इसके आगे। इस पर आप कुछ प्रश्न, जैसे ये तो आप लोगों को उदाहरण के लिए समझाए, प्रश्न लिखकर समझाते हैं ताकि आप लोग और अच्छे से समझ पाएंगे। और भागिएगा मत, अभी इसमें बहुत सारा चीज़ सिखाएंगे जो कि आप लोग अभी तक नहीं जानते होंगे। जो चीज़ आप लोगों को समझाए उसी पे कुछ प्रश्न हैं ताकि आप लोग और अच्छे से समझ जाएं। तो इसको सीखिए आप लोग। क्या है, 15 संतरे का क्रय मूल्य 12 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर है,
तो प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि ज्ञात करें। प्रश्न को आप लोग देख लिए, क्या है, 15 संतरे का क्रय मूल्य जो है ना 12 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यहाँ पर देखिए क्रय मूल्य कितना है, मान लेते हैं, ये मानना नहीं है, सीपी कितना है, इसको 15 लिख लिए, ठीक है, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो सीपी हम 15 लिख लिए। अब एसपी बेचे कितना है, 12 संतरे है, ठीक है, ये भी संतरे हैं। तो जितना रुपया में हम 15 संतरा खरीदे थे ना, जितना रुपया में हम 15 संतरा खरीदे थे, उतना रुपया हम जो है ना 12 संतरा बेच दिया, उतना रुपया हमको 12 संतरा बेचे, हमको उतना रुपया हो गया। जितना रुपया हम 15 संतरा खरीदे थे, हम खरीदे थे जितना रुपया हम 15 संतरा, उतना रुपया हम 12 संतरा हम बेच दिए, तो हमको उतना रुपया तो मिल ही गया। हमको बच गया कितना एक्स्ट्रा में, 3 संतरा हमको एक्स्ट्रा में बचा ना, मतलब कि 3 संतरे का हमको लाभ हो गया। तो 3 संतरे का हमको लाभ हो गया, तो हमको इसमें निकल गया लाभ हो गया 3 संतरे का, तो लाभ बराबर जितना लाभ हुआ 3 संतरे का लाभ हुआ, और हमको ये इसमें कितना संतरा बट्टा में लाभ बटे एसपी, तो एसपी 12 है, अगुना 100%, ये प्रतिशत लाभ के लिए हुआ, ठीक है, प्रतिशत लाभ बराबर हुआ लाभ बटे एसपी अगुना 100%। ये भाव का केस हुआ, ये इसमें कहीं पे रुपया का जिक्र है, कहीं नहीं है। भाव के केस में रुपया का जिक्र नहीं होगा, कोई सामान किसी वस्तु के बारे में ही दिया होगा। तो उस तरह में हमेशा जब भी प्रतिशत लाभ निकालेंगे तो विक्रय मूल्य पर निकालेंगे, ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आप गलती कर सकते हैं, इस बात को याद रखिएगा। तो इसमें कितना हो जाएगा, 3 चौके 12, 4 से इसको घटाएंगे 25, बराबर क्या हुआ 25% लाभ हुआ। देखिए इसको आप लोग नोट में लिख लीजिएगा, नोट में लिख लीजिएगा इसको, ठीक है, इसको आप लोग नोट में लिख लीजिएगा, होल वैल्यू, ठीक है, इसका प्रॉफिट लॉस में बहुत अहम भूमिका है, ठीक है, इसको देखिए ध्यान से। इसे हमेशा होल वैल्यू जो है, इसे हमेशा प्रतिशत लाभ, प्रतिशत हानि या प्रतिशत वृद्धि एवं प्रतिशत कमी पर निकालते हैं। होल वैल्यू जो है हमेशा प्रतिशत लाभ, प्रतिशत हानि या प्रतिशत वृद्धि या कमी पर ही निकालेंगे, ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसका यूज जो होगा, इसका यूज जो होगा कहाँ कहाँ पर यूज होगा, बहुत सारे प्रश्न में यूज होगा, ठीक है, इसका यूज जो होगा कौन चैप्टर में होगा, परसेंटेज में होगा, ध्यान देखिए, इसका यूज परसेंटेज में होगा, प्रॉफिट लॉस में होगा, प्रॉफिट एवं लॉस में होगा, ठीक है, और इसका यूज होगा CI एवं SI में, ठीक है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। और इसका यूज बहुत सारे चैप्टर में होगा, तो आप लोग ध्यान से इसको समझिए। प्रॉफिट होल वैल्यू को, होल वैल्यू कैसे निकालेंगे उसको आप लोग आराम से सीखिए और बने हुए रहिए एकदम से, आपको एक जरा सा भी कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उदाहरण के लिए आप लोग को समझाते हैं कि होल वैल्यू कैसे निकालते हैं, ठीक है, इसको सीखिए ध्यान से। मान के चलिए 15% की वृद्धि पर, 15% की वृद्धि पर होल वैल्यू क्या होगा, वृद्धि पर होल वैल्यू को WV से हम शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, ठीक है, होल वैल्यू। तो 15% पर होल वैल्यू क्या होगा, इसको ध्यान से सीखिए। 15% का पहले शॉर्ट कीजिए, कितना होगा, 15/100 लिख सकते हैं 15% को, तो इसको कटाएंगे 5 तिया 15, 5 से ये 20 बार में कटेगा, बराबर ये 3/20 हो गया। इसका होल वैल्यू जब भी निकालना हो वृद्धि पर अगर होल वैल्यू निकालेंगे तो इसमें जो है ये जुट जाएगा, ठीक है, इसमें क्या होगा, ये जुट जाएगा। तो 20 और 3 23, 23/20 हो जाएगा। अगर 4% की वृद्धि पर रहता होल वैल्यू, इसको ध्यान से समझिएगा आप लोग, 4% की अगर वृद्धि पर रहता तो इसको क्या करते, 4/100 लिख लेते, 4% बराबर 4/100 तो लिख ही सकते हैं,
तो इसको कटाएंगे 4 एकम 4, इसको कटाएंगे 4 से 25, तो 1/25 हो गया। और वृद्धि पर होल वैल्यू है तो इसमें एक ये जोड़ देंगे, ठीक है। तो 25 एक 26, 26/25। ये दोनों तो आप लोग समझ गए होंगे। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, प्रतिशत वृद्धि रहे या प्रतिशत लाभ रहे तो दोनों एक ही हुआ, ठीक है। प्रतिशत लाभ रहे या प्रतिशत वृद्धि रहे तो इसी टाइप से निकालना है। अगर रहता हानि पर 5 लेते हैं, 5% की हानि पर, ठीक है, हानि या कमी कुछ रहे, ठीक है, हानि 5% की हानि या कमी पर होल वैल्यू WB, ठीक है, इसको याद रखिएगा। 5% की कमी या हानि पर होल वैल्यू अगर निकालना हो तो 5% को 5/100 लिख सकते हैं। इसको पहले कटा लीजिए, 1/20 हो जाएगा, 1/20 हुआ। अब हानि में क्या करेंगे, हमेशा हानि में घटाना है या कमी जो रहे तो इसको क्या करना है, घटाना है। इसमें 1 को घटा देंगे, ठीक है, 20 में 1 को घटा देंगे, बराबर क्या हो जाएगा 19/20। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे इस तरह के प्रश्न को। अगर इसका यूज होगा बहुत जगह, बहुत सारे चैप्टर में यूज होगा, तो इसीलिए आप लोग इसको ध्यान से समझ लीजिए। अब इस पे कुछ प्रश्न करवाते हैं, आप लोग उसको ध्यान से देखिए कि कहाँ इसका यूज हो रहा है, ठीक है। देखिए होल वैल्यू से कुछ प्रश्न लिए हैं, इसको समझिए। क्या है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 500 रुपया है, इसे 10% लाभ पर बेचा जाए तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है। पहले 10% लाभ पर बेच रहा है तो इसको देखिए 10% लाभ पर इसका होल वैल्यू, लाभ पर होल वैल्यू। देखिए परीक्षा में आप लोगों को ये लिखना नहीं है, सिर्फ आप लोगों को हम समझाने के लिए ये इतना पूरा प्रोसेस लिखते हैं, इतना करते हैं। तो 10% लाभ पर होल वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 10/100 होगा। 10% को 10/100 लिख सकते हैं। इसको कटाएंगे तो 10 एकम 10 और 10 से ये बार कटेगा 100, तो 1/10। और प्रतिशत लाभ पर अभी तुरंत आप लोगों को बताएं, प्रतिशत लाभ पर हमेशा 10 में इसको 1 को जोड़ देंगे तो 11/10 हो जाएगा। अब इसका देखिए, अगर विक्रय मूल्य जानना है, मतलब कि हम क्रय मूल्य 500 है, विक्रय मूल्य जानना है, हमको आगे जाना है, ठीक है, विक्रय मूल्य जानना है मतलब को सीधा जाना है, तो होल वैल्यू का क्रय मूल्य में सीधा गुना कर देंगे। तो इसका विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा, विक्रय मूल्य बराबर 500 का जितना होल वैल्यू निकालना है उतना से गुना कर देंगे। तो 10 से ये कट गया, एक 0 से 1 0 कट गया, बराबर 50 गुना 11 बराबर 550। ये हुआ विक्रय मूल्य का, ये निकल गया। लेकिन ये चीज आया कहां से, होल वैल्यू, उसको आप लोग समझिए। अगर हम इसका निकालते प्रोसेस से तो 500 लिखते, ये मेरा क्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, अगर क्रय मूल्य और लाभ दिया हुआ है तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए अगर कोई वस्तु हम 10 रुपया में खरीदे हैं, उसको उस पर 5 रुपया का हमको लाभ हुआ तो हम कितना में बेचे उसको, 10 और प्लस 5 कर देंगे तो 15 में बेचे हैं। उसी प्रकार से इसमें कोई वस्तु हम 500 रुपया में खरीदे हैं, ठीक है, अब इस पे हमको बोल रहा है 10% लाभ पर बेचा गया, तो 500 प्लस लाभ कितना हुआ, 10% लाभ जो है कितना लाभ हुआ, तो 500 का 10%, 500 का 10%, 500 गुना 10/100, ये क्या हो गया, मेरा विक्रय मूल्य हो गया। तब इससे 2 0 से ये 2 0 कट गया, बराबर 500, इधर 10 गुना 5 50 हुआ, बराबर कितना हो गया 550। तो इसी का शॉर्ट करके होल वैल्यू निकाले हैं। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अगर हाँ आप लोग वीडियो को छोड़ के भागिए मत, क्योंकि ये प्रश्न तो बहुत ही आसान है, लेकिन बहुत प्रश्न में ऐसे आएंगे जो कि आपको इससे बनाने में बहुत सहूलियत होगा। और इस पे बहुत सारे प्रश्न आपको जनसंख्या से रिलेटेड हो गया, आगे का जानना है, पीछे का जानना है, बहुत सारे प्रश्न आएंगे, इसलिए आप लोग भागिए मत, आराम से समझिए। देखिए इस टाइप का और एक सवाल लिए, इसको आप लोग ध्यान से समझिए। क्या है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 600 रुपया है, इसे 5% हानि पर बेचा गया हो तो इसका क्रय मूल्य क्या होगा।
तो इस टाइप के प्रश्न में सबसे पहले होल वैल्यू निकाल लेना है 5% की कमी पर। ये ध्यान दीजिएगा, क्या बोल रहा है, 5% हानि पर ना, कमी रहे या हानि रहे, 5% हानि पर होल वैल्यू, WB से निकालते हैं होल वैल्यू शॉर्ट फॉर्म। तो 5% को लिख सकते हैं 5/100, इसको घटाएंगे 1/20 होगा, 1/20 हुआ। अब इसका होल वैल्यू जो निकालेंगे हानि पर या कमी पर कुछ भी रहे, तो इसमें क्या करेंगे, इसको घटा देंगे एक को, तो बराबर क्या हो जाएगा 19/20। कमी वाला में हमेशा घटा के करेंगे, या हानि रहे या कमी रहे तो घटा के, और वृद्धि रहे या लाभ रहे तो जोड़ के। यहाँ तक तो समझ गए हैं आप लोग। अब देखिए, हमको बेच दिए हैं, आगे से हमको पीछे आना है, क्रय मूल्य में जाना है, ठीक है। हमको आगे से पीछे जाना है, तो पीछे जाने के लिए हमको क्या होगा, उल्टा जाना होगा। ये हम 600 रुपये में बेच दिए, हमको क्रय मूल्य पर जाना है, पीछे जाना है, तो हमको हमेशा उल्टा जाना होगा। तो इसलिए इसमें क्या करेंगे, होल वैल्यू का उल्टा गुना करेंगे। विक्रय मूल्य में होल वैल्यू का उल्टा गुना करेंगे। विक्रय मूल्य बराबर है 600, ठीक है, और इसमें होल वैल्यू का उल्टा गुना करेंगे तो क्रय मूल्य मेरा निकल जाएगा। क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, 600 मेरा विक्रय मूल्य है, ठीक है, इसका होल वैल्यू का उल्टा गुना, तो होल वैल्यू मेरा 19/20 निकला है, तो इसमें क्या गुना करेंगे 20/19। ये चीज़ आप लोगों को हमेशा याद रखना है। यहाँ पर ये कटने वाला नहीं है, इसको तो गुना करके 600 गुना 20 की तरह 1200 हो जाए, 12,000 हो जाएगा, 12,000/19। ये क्या हो जाएगा, रुपया। आप लोग भाग दे के देख लीजिएगा, ये उसका उत्तर हो जाएगा। इस तरह के प्रश्न और इससे भी आगे अगले क्लास में सिखाएंगे बहुत अच्छे अच्छे टाइप से, ताकि आपका परीक्षा में एक भी प्रश्न इस तरह का नहीं छूटेगा। तो इस तरह का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। अगर आपको प्रश्न अच्छा से समझ में आया तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में।